कल सुबह हम 11:30 कुछ ये रास्ता से गुजर के जा रहा था, तो यहाँ थोड़ा आगे जाके सुना है इतना गोली का साउंड आया है। तो हम सोचे क्या हुआ होगा बोल के, हम भी बहुत ये हुआ था। तो कुछ देर का बाद हमको फ़ोन आया कि यहाँ एक मेरा कोई अपना रिश्ता है, वो कुछ अपना बागान खेती साफ कर रहा था, उसमें ही गोली हुआ है बोला। हम लोग को पता चला है कि उन चारों लोगों को ऐसे गोली मारा है कि वो लोग का मैगजीन खाली कर दिया। तो हमको तो गिनत भी नहीं लगा है कितना लोग था होगा वहाँ कैंप में। हम लोग देखा है तो 50 से कम नहीं होगा ऐसे लगा है। तो सुना है यहाँ सिविल पुलिस वाला सिविल ड्रेस में आगे आया वाला, वो लोग गोली मारना शुरू है। मेरा तो जान जा सकता था। हमको तो यही बोला कि तुमको अभी यह गाड़ के खत्म कर देगा, कोई पता नहीं चलेगा। तो देखने में लगा कि वो ना ऑफिस सर्विस वाला है ना क्या है, हमको कुछ पता नहीं। ऐसा कि 15 से ज्यादा आदमी लोग था। कल या काम करने आया, तो काम करते वक्त जब रास्ता से दिखाई नहीं दिया उतना अंदर से फायरिंग करते, या भी पूरा कंफ्यूज करके रख दिया था। आके दिल को पूरा डर गया था, कंफ्यूज में इधर उधर भागने से आसपास से पूरा गोली चल। आसम क्लेम कर रहा है कि हम लोग वो लोग का जामीन है। कल आसम का लोग क्लेम करके कल हम यहाँ में हम लोग का भाई आया था उसको कल गोली सोली मारा है, ब्लेन फायर करके घुमा है, ये गलत बात है। नमस्कार दर्शकों, फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं अरुणाचल साझा न्यूज़। दर्शकों, इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि मैं कहीं घने जंगल में इस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ। और मैं बता दूँ जिस एरिया में यहाँ मैं जो खड़ा हूँ, इसमें कल 16 तारीख को जो है एक बहुत बड़ा जो है दुर्घटना घटने का जो है हमें खबर मिला है। इसलिए हम सीधा ईटानगर से यहाँ जो डिगालमुख में यहाँ पे पहुँचे हैं, जो कि पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है और न्यू डिसिंगपासो जो है सर्कल के अंदर में जो है ये आता है। और इस एरिया में जो है कुछ इस तरीके का घटना हुआ है। हमें जो खबर मिला है कि जो मिस रेनिंग अरुणाचल 2023 मिस नाडक नाबम, उसके जो पिताजी है वो इस एरिया में जो है अपना खेतीबाड़ी करते हैं। तो ये एरिया जो है कल उन लोग जो यहाँ पे काम कर रहे थे उसी वक्त जो है उन्होंने उसका लेबर के साथ में काम कर रहे थे, लेकिन उसी बीच जो है यहाँ पे जो है गोलीबारी जो है बरसात होने का जो है खबर मिलता है हमें। तो इसलिए हम यहाँ आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पहुँचने के बाद में हमें ये खबर मिला है कि ये जो एरिया है ये पहले से जो है असम और अरुणाचल का जो है डिस्प्यूट रहा है। हालांकि उन लोगों का कहना है कि ये जो एरिया है ये अरुणाचल का है और यहाँ पे जो है उन लोगों का जो पूर्वजों लोग जो है वो पहले से यहाँ पे बसा हुआ है। लेकिन आसाम की तरफ से जो है इसको क्लेम किया जा रहा है कि ये असम का बिहाली का जो रेंज फॉरेस्ट जो एरिया है उसके अंतर्गत में जो है ये जो है एरिया जो आता है। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं। बाकी जो आगे जो जानकारी जो स्टेटमेंट है जो विक्टिम फैमिली के साथ में हुआ है उससे हम जानकारी लेंगे, क्योंकि कल उन लोगों को यहाँ से बहुत गोलीबारी जो है बरसात करने का जो है खबर मिला है। और इन लोगों को यहाँ से जो है फॉरेस्ट चेक गेट में जो है आसाम का फॉरेस्ट चेक गेट जो कैंप में जो है उन लोगों को यहाँ से घसीट के ले जाने का जो है खबर मिला है। और उसमें जो है बस्ती वाले आके जो है उन लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करने का ये खबर मिला है। बाकी जो अधिक जानकारी है मैं आप लोगों को अपडेट देने के लिए कोशिश करूँगा। बने रहिए हमारे साथ में अरुणाचल साझा न्यूज़ में। कल सुबह हम 11:30 कुछ ये रास्ता से गुजर के जा रहा था, तो यहाँ थोड़ा आगे जाके सुना है इतना गोली का साउंड आया है। तो हम सोचे क्या हुआ होगा बोल के, हम भी बहुत ये हुआ था। तो कुछ देर का बाद हमको फ़ोन आया कि यहाँ एक मेरा कोई अपना रिश्ता है, वो कुछ अपना बागान खेती साफ कर रहा था, उसमें ही गोली हुआ है बोला है। तो बस्ती वाला लोग पूरा इतना पैनिक हो गया, कोई लोग रो के भी फ़ोन कर रहा था। तो हम तरासो तक पहुँच गया था, तो वहाँ से टर्न बैक किया है। यहाँ देखा है तो किसी को दिखाई नहीं दिया। तो वहाँ हम लोग कैंप में गया है तो ये लोग को वहाँ डिटेन करके रखा है। तो वहाँ डिटेन करके रखा, हम लोग बोला क्या हुआ एग्जैक्टली हम लोग को भी पता करने दीजिए बोला है। तो वहाँ से इतना फोर्स लोग आया है कि हमको माने इंटर करने ही नहीं देता है, जानने देना ही नहीं चाह रहा है कि कल का जो यहाँ जो खेती कर रहा था उन लोगों को वो लोग इस लेवल में थ्रेट कर रहा था कि ये बहुत बड़ा टेररिस्ट है। तो हम ये कहना चाह रहा है कि हमारा गवर्नमेंट यहाँ काम कर रहा है, हमको सब पता है। अरुणाचल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट हमारा स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए था। तो कुछ मेरा तरफ से हम लोग का आदमी का गलत हुआ है तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ रिपोर्ट करना चाहिए कि आप लोग वायलेशन हो रहा है। ऐसा नहीं करके वहाँ कल हम लोग को पता चला है कि उन चारों लोगों को ऐसे गोली मारा है कि वो लोग का मैगजीन खाली कर दिया। तो हमको तो गिनत भी नहीं लगा है कितना लोग था होगा वहाँ कैंप में। हम लोग देखा है तो 50 से कम नहीं होगा ऐसे लगा है। तो सुना है यहाँ सिविल पुलिस वाला
सिविल ड्रेस में आगे आया वाला, वो लोग गोली मारना शुरू है। फिर इसके बाद वहां से गाड़ी लेके वो लोग को ले जाने के लिए इतना ये फोर्स का तैनात किया कि हमको ऐसे नहीं लगा कि हम भाई भाई आपस में, हम भी एक ह्यूमन बींग है, चलो गलत हो सकता है, तो सिस्टम है, हमारा गवर्नमेंट काम करेगा। तो वो लोग जिस तरीका से हम लोग को कल ट्रीट किया है, ह्यूमन बींग का हिसाब से नहीं किया है। तो इसलिए हम जो भी इस स्टेटस को जो गवर्नमेंट हमारा काम कर रहा है, उस जगह में जो ऑफिसर्स जो मिसगाइड किया कल का जो फोर्स लोग को ना, हम हाईएस्ट लेवल से कंडम करता है। ये बिल्कुल मेरा रिलेशनशिप को खराब होगा, फर्दर ऐसे करेगा हम लोग भी टॉलरेट नहीं करेगा। और हम ये बोलना चाहता है कि ये जो ट्राई जंक्शन दिगलमुख में जो कैंप बैठा के रखा है, उसका वजह से मेरा आदमी का हर समय में लकड़ी लेना या बम्बू लेना, मेरा पट्टा लेना, हम मतलब ट्राइबल आदमी का वो मेरा एक यहाँ से हम लोग डिपेंडेंट है, इतना हरासमेंट है। इसलिए हम गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट से मेरा अपील है, ये कैंप को आप लोग शिफ्ट कर दीजिए, नहीं तो फर्दर ये हमारा साथ ऐसे ही घटना होते रहेगा और ये हमारा लोगों का साथ में ऐसे ही मिसबिहेव और क्या बोलेगा, ऐसे घटना होते रहने का बहुत संभावना है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि गवर्नमेंट देख के इसको इमीडिएट कुछ रेजुलेशन ला देने से हम सब के लिए भलाई है। या हमारा आदमी लोग तो अरुणाचल वाला असम जो करता है, हम लोग कभी बोलता नहीं, एक अपना बड़ा भाई का रूप में हम लोग ट्रीट करता है, लेकिन वो लोग हमेशा हम लोग को फायदा होता के पहाड़ का ऊपर और जाने के लिए ठेलते रहता है। तो ये चीज़ से हम लोग का भी बहुत आउट ऑफ, हम लोग का भी एक टॉलरेट हो गया कि ऐसे ज़्यादा करते रहेगा हम आपस में बहुत गलत सिचुएशन आ सकता है। यहाँ बस्ती रहा करता था और मेरा पिताजी का केन एंड बेम्बो इंडस्ट्री का फैक्ट्री भी था, तो उसको सफा करने के लिए मैं यहाँ आया। तो हमको ये नहीं पता कि ये क्या ऐसे घटना होने जा रहा हो। तो अचानक में 12 बजे तक हम लोग करके रख के यहाँ मैं खाना खाने जा रहा था कि साउंड आ गया। साउंड आया, मैं सोचा कि पैर गिर रहा है क्या, तो देखा तो पूरा गोली आ रहा। तो थोड़ा रुको भाई, कुछ बोलना है तो शांति से बैठ के करेगा, सुना नहीं है। और मेरा 2 आदमी जो अगल बगल में 4 आदमी मेरा था, हो भागने वाला था, उसको फायरिंग करने के लिए कोशिश किया, तो मैंने उनको हाथ पकड़ा, जस्ट फायर हवा में गया। उसके बाद कितना फायर हुआ तो उन लोगों को भागने नहीं दिया। तो मैंने बोला उनको मत कीजिए, जो भी करना मुझे कीजिए, मैं उनको लेकर आया हूँ, ये मेरा रिस्क है। मना नहीं है, तो मुझे पूरा गिरा कर रख दिया, मुझे नीचे गिरा के ये मेरा जितना बिलोंगिंग है सब ले गया, दाव ले गया, मोबाइल ले गया, और क्या क्या, या हम अपना ट्रेडिशनल उसमें कुछ दिन को खाने के लिए भुगता है, और उनको हो नहीं निकल सका। तो क्या क्या है, दाव से उसको मेरा लगना तो था, यहाँ में वो कट के जबरदस्ती निकल, वो शायद आप लोग अभी मांगने से उन लोग का कैंप में है, देख सकता है। तो ऐसा करके ले गया, और उसमें क्या है, तुमको यहाँ गाड़ के रख देगा, अभी मार के कोई पता ही नहीं चलेगा, इतना थ्रेटनिंग। तो मैं बोला कि ऐसे मारने का तो किसी का हक नहीं होता है, लेकिन आप लोग जो कर रहा हो बिल्कुल गलत कर रहा है। यहाँ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, या वेरी रिसेंटली सरकार, हमारा काउंटर पार्ट असम गवर्नमेंट का, सरकार सीएम खुद भी बोला कि जॉइंट पेट्रोलिंग, कोई भी प्रॉब्लम होगा जॉइंट पेट्रोलिंग होगा। तो अगर हम गलत है तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को आप बोलिए, हमारा सरकार को इंटीमेशन कीजिए, वहां से हमको, जो हम गलत भी हो सकता है, गलत नहीं बोल के नहीं, गलत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, अपना अपना सोच में। तो यही है कि हम जब अपना यह जंगल क्लियरेंस हो रहा है तो ऐसा आकर करना तो बहुत बड़ा गलत, ये कल को किसी को हो जाए, मेरा तो जान जा सकता था। हमको तो यही बोला कि तुमको अभी यह गाड़ के खत्म कर देगा, कोई पता नहीं चलेगा। तो देखने में लगा कि वो ना ऑफिस सर्विस वाला है ना क्या है, हमको कुछ पता नहीं। ऐसा कि 15 से ज्यादा आदमी लोग था, तो और ये कारतूस, कभी तो हमको लगा कि ये नॉन ऑफिशियल कोई दूसरा आदमी भी हो सकता है, ऐसा भी लगा। जिस प्रकार जो पब्लिक वेपन पकड़ के आया, जो कारतूस बोलता वो, और दूसरा तरफ दिखने से ऐसा जो ये अभी पकड़ा है उसका जैसे वाला है, सरकार का जो बंदूक, ऐसा। तो
ये सब है। मेरा आप लोग का माध्यम से मेरा ये अपील है कि हाँ, सरकार नहीं करता बोल के नहीं, सरकार बहुत जोर से लगा हुआ है ये स्टेट का बाउंड्री को सॉल्व करने के लिए। दोनों सरकार सब अच्छा से कर रहा है, सब जगह ऑलमोस्ट हो भी गया। कुछ कुछ जगह है जहाँ जंगल पड़ा हुआ है उसके लिए। तो ये सब चीज़ है, तो इसको करने में अंडरस्टैंडिंग करके हर चीज़ सोल्व किया जाता है। लेकिन ऐसे थ्रेटनिंग, कल हमको क्या, अगर कोई इनोसेंट मैं नहीं होता, कोई दूसरा होता, भागता तो हम लोग मार देता। तो बोलते कि आपका आदमी गलत काम करके भाग रहा था, मेरा बात सुनाने मार दिया। ऐसे बहुत केसेस यहाँ है। तो कल का इंसिडेंट से मैं ऐसे उम्मीद नहीं किया, लेकिन हुआ है, ये बहुत बड़ा गलत काम हुआ हमारा जो काउंटर पार्ट से है। तो हमारा सरकार का साथ में बात करके करो बोल के हमने उनको अपील भी किया, सब कुछ किया, माना नहीं है। तो यही मेरा गुजारिश है, और हम सरकार से भी आपका माध्यम से सरकार को यही अपील करते हैं कि आपका जो जितना भी काम कर रहे हैं वो सही तरीका कर रहा है, अभी भी और उम्मीद है। लेकिन करते करते हमारा तो जिंदगी गया, मेरा तो गया ना। आने वाला भविष्य का ऐसे जंगल होगा तो कैसे बताएगा, या मेरा पूर्वज लोग रहता है, तो कोई तो करना है। मेरा बस्ती सबसे पुराना बस्ती है दिकलमुख, डिसिंगपासा सर्कल में। ये 1960 से पहले बैठा हुआ है यहाँ लोग है। तो ये इनका चलते ये असम गवर्नमेंट बोल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चलते हमारा आदमी सब डिस्प्लेस हो गया। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है। अभी फिलहाल कभी कोई जगह में घटना होगा, हमारा मेडिकल ट्रिप को भी जाने नहीं देता है, गेट बंद करके रख देता है। ये सब बहुत बड़ा दुख। तो ये इमीडिएट जो ऑफिस है, इनको असम सरकार को भी मेरा रिक्वेस्ट है, आपका जो स्टाफ है क्या इंटेंशन से कर रहा है, इतना करने मत दीजिए। थोड़ा रहने, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए हमारा जतेंस एरिया में ना। तो ये हम आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है, आप लोग का तरफ से ये रिक्वेस्ट था। और दूसरा बात ये है, ये जो रास्ता है, जो जगह है, हम जो क्लेम कर रहे हैं, पहले से हमारा माँ बाप लोग ने रास्ता बनाया था। ये कोई अरुणाचल सरकार ने नहीं बनाया, असम सरकार ने भी नहीं बनाया। हमारा माँ पिताजी लोग कैन बेम्बू इंडस्ट्री का जो चलते है, असम जो कैन माहौल बोल के, उन लोगों को पता है, वो लोग ने बनाया। तो इसलिए हम बचपन में देखा ना, देख कर आया हूँ। तो आज भी है, कल भी है, मैं तो यही करूँगा, छोड़ूंगा तो नहीं है। और ट्राई जंक्शन में आप लोग MOU जो साइन किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया है बोल के वो साइन किया, उसमें क्लियरली उसमें भी लिखा है ट्राई जंक्शन, दिकलमुख ट्राई जंक्शन, मैं उसको पकड़ के रखता हूँ। साउदर्न पार्ट में आपका बिहाली रिजर्व, नॉर्दर्न में ये दिकलमुख पक्के सिंह डिस्ट्रिक्ट, और ईस्टर्न में तारासो। तो यहाँ से ले जाकर हमको तो इतना धक्का दिया, मेरा सांस फूल गया। हम सांस लेने नहीं सक रहा था, कितना जाम हो गया ना, सांस लेने नहीं सक, रुकने जैसे हो रहा था। तो फिर एक वहाँ उनका आदमी ने आकर पानी पिलाया, पानी भी मेरा ही लिया वाला पानी था, लेकर पिलाया, तब थोड़ा मैं उठ के बैठा। तो उसके बाद उन लोगों को बोला मुझे धक्का धक्के मत करो, मैं खुद जाऊंगा। तो भागेगा, भागने का नहीं है, मेरा आदत नहीं है, मैं जरूर चलूंगा। आप जहाँ जाना है आपको ले जाओ, मेरा या चार आदमी है उसको आप कुछ भी नहीं करना, कि वो बिल्कुल इनोसेंट है, उसको मैंने लेकर आया, यही बोला। तो ले गया वहाँ, तो देखा तो मेरा तीनों आदमी को उधर में हरासमेंट दे रहा था। तो उनको भी देने, मैं बोला कि मत करो। तब हमको ले जा रहा था, तो फिर वो लोग का कोई गाड़ी आया कैंप में, पिकअप वैन आया, और उसमें तीनों को घुसा दिया उठा करके। तब वो लोग यूनिफॉर्म वाला भर्ती लोग कोई लोग आया वहां से, उसी गाड़ी में ले गया, ले जाने वाला था। तो मुझे भी उठा करके ले जाने वाला था। तो मैंने बोला हमारा सरकार को जानने दीजिए, है ना, अगर सरकार हमारा सरकार नहीं है बोल के नहीं है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, सब कुछ है, तो आप ऐसे नहीं कर सकता है। तो ऐसा मत कीजिए, उनको हम तो रहेगा, आप खबर कीजिए, हमको ले जाने दीजिए, आप नहीं ले जा सकता है। तब तक हमारा पब्लिक लोग आ गया। तो उन्होंने उन लोग को बोला कि ऐसे ले जाने नहीं देगा, छोड़ना ही पड़ेगा।
तो ऐसे करके हमारा जो बस्ती का लोग ने इमीडिएट समय आकर उन्होंने हमको वहाँ से रेस्क्यू कर दिया। तो कल यहाँ काम करने आया, तो काम करते वक्त जब रास्ता से दिखाई नहीं दिया उतना अंदर से फायरिंग करते, यह भी पूरा कंफ्यूज करके रख दिया था। आके बिल्कुल पूरा डर गया था, कंफ्यूज में इधर उधर भागने से भी आसपास से पूरा गोली चल रहा था। रास्ता में भी ऐसे हम लोग रॉन्ग ट्रेड सिस्टम में करते गया। गेम में लेके भी थोड़ा पनिशमेंट दिया हम लोग को। हम तो बोला बदन में भी मेरा पिक्चर है, फिर भी उन लोग ने माना तुम लोग का प्लस का साथ ऐसा क्यों इम्पोर्ट करते हैं, तुम असम का नहीं। हम फिर भी उन लोग का साथ नहीं था, हम असम का ही। तो आज पड़ोस में आना जाना करता है के, तो हमको टॉर्चर इतना नहीं किया किंतु असम का फॉरेस्ट आ करके और रास्ता दूर नहीं हमने रास्ता से उन लोग फायरिंग शुरू किया। फायरिंग शुरू करके हम लोग को दौरा करके पकड़ के ले करके हमको उनका केम में लेके हाइस मिल किया। वहाँ में न्यूल डाउन करा करके हम लोग को तुम लोग हमें क्यों जंगल काट रहा है, गस्ती काट रहा है, ऐसे बोलते हम लोग को थोड़ा हाइस मिल किया। लेकिन ऐसे तो नहीं करना था। उन लोग फायरिंग करने के लिए कोई ऑथोरिटी नहीं है, लेकिन उन लोग कोई मतलब नहीं होता थे, यहाँ में आके उन लोग फायरिंग किया। मेरा स्टेटमेंट इतना है। तो आज हम लोग यहाँ आया था, कल सुनाई दिया कि हमारा अरुणाचल के जो यहाँ का डिगलमुख का जो हम अरुणाचल का लोग को यहाँ पर कल असम का पता नहीं फॉरेस्ट का है ना पुलिस है ना सिविल ड्रेस में आके कोई फायरिंग वायरिंग हुआ है। तो देखिए मैं कोई ऐसा तो नहीं है कि ये जगह जो कोई असम का है ना अरुणाचल का, उसे तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन अभी सुनने में डिस्प्यूट एरिया है। तो अभी डिस्प्यूट एरिया बोल के हम लोग यहाँ देखने के तो देखा तो हम लोग को अरुणाचल का जो निशान है, जो हमारा फोर्टफॉर्डर्स का जो निशान है, जैसे कि नाबुम लोग का जो और हमारा गालो बस्ती का जो निशान है, यहाँ में काफ़ी देखने को मिला है कि यहाँ पर हम लोग बहुत जगह देखे। तो मैं अरुणाचल गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, अभी हम देखें तो दिक्कत जो बस्ती है जहाँ सीओ हेडक्वार्टर है, जो सीओ ऑफिस है, वो भी अंदर असम का ये क्या बोलते हैं वो बॉर्डर एरिया में आता है, वो भी असम का अंदर में आता है। ये काफ़ी चिंता बात है कि चिंताजनक बात है कि अभी आप देखिए यहाँ से असम का लोग लेते जा रहा है, फिर ऊपर साइड से चाइना लोग लेते जा रहा है। अब इसको भी नहीं बोल सकते कि चाइना नहीं ले रहा है। आपने देखा ये रिसेंटली हमारा अरुणाचल में रिसेंटली न्यूज़ में भी आता है, नेशनल न्यूज़ और आप लोग का न्यूज़ चैनल में भी आता है कि हमारा ऊपर ट्रिप का को चाइना लेते जा रहा है, और अभी हमारा अरुणाचल का नीचे से असम लेते जा रहा है। तो हम लोग रहेगा कहाँ में, हम लोग रहेगा। अभी हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। हम स्टेट अरुणाचल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इसको नज़रअंदाज मत कीजिए, ये कल को हम लोग का बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। और हम अभी यहाँ में हम लोग यहाँ पे घुस के देखा है तो हमारा अरुणाचल का जो निशान है यहाँ पे बहुत है। तो ये तो मान लीजिए ये हम मान लो यहाँ असम क्लेम कर रहा है कि हम लोग वो लोग का जमीन है। कल असम का लोग क्लेम करके कल हम लोग यहाँ में हम लोग का भाई आया था उसको कल गोली सोली मारा है, ब्लेन फायर करके घुमा है, ये गलत बात है। और यहाँ से मान लीजिए यहाँ से 6 किलोमीटर अंदर यानी कि पहाड़ तक को असम का लोग अपना मैप में लगा के रखा है। ये हम स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इसको जल्द से जल्द सॉल्व करें। अगर कल का जो घटना हुआ है अगर ऐसा ही दोबारा होगा, देखिए हम बता रहे कल को असम और अरुणाचल भाई बोलता है, ऐसा ना हो कि पब्लिक का ऊपर में असम के ऊपर नफरत फैला है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो असम और अरुणाचल गवर्नमेंट चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कुछ भी नहीं है तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जानबूझकर ये लोग सॉल्व नहीं करना चाहता है कि हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट भी, ताकि असम और हमारा असम पब्लिक और अरुणाचल पब्लिक लड़ाई हो, ताकि ये हमें नफरत फैलाओ। तो मैं असम पब्लिक से भी और अरुणाचल पब्लिक से भी प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सरकार का जासे में हम लोग नहीं पढ़ना चाहिए और हम लोग आपस में भाई है और प्यार से रहना चाहिए। और हम कंडम करते हैं कि कल का जो फायरिंग हुआ था उसको कंडम करते हैं, जो असम का तरफ से जो फायरिंग हुआ था ये बहुत गलत है भाई। हमारा असम सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग से धीरे धीरे करके हम लोग को आगे लेते जा रहा है। जो MOU साइन किया 2003 में, आपने क्लियरली बोला ये सिर्फ नहीं है। और हमारा ये लिकाबाली में भी साइन किया था, लिकाबाली का कोई भी साइन किया था और नामसाई का कोई भी साइन किया था। हम तो असम गवर्नमेंट को तारीफ करते हैं कि अब हमको धीरे धीरे अरुणाचल का कोई जमीन को धीरे धीरे करके ले रहा है। ये असम गवर्नमेंट को हम तारीफ करता है, असम का गवर्नमेंट को तारीफ ऐसा होना चाहिए। हम लोग का गवर्नमेंट जो का पास कमजोर है, हम लोग कमजोर है। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हम लोग कभी नहीं बोला हम अरुणाचल ताकत है, हमारा गवर्नमेंट ताकत है, नहीं, हम लोग कमजोर है। इसलिए धीरे धीरे करके अब देखिए असम जो पहले वहां में था अभी धीरे धीरे यहाँ तक आके धीरे धीरे कर ले रहा है। असम गवर्नमेंट को तारीफ करना चाहिए।
ऐसा गवर्नमेंट को तारीफ करना चाहिए। लेकिन हम लोग का सरकार जो अगर 2003 से अगर हमारा सरकार एमओयू साइन किया कि इस एरिया को डिकामुक एरिया को ये अरुणाचल है, तो उस समय में ही अरुणाचल सरकार जो 100-200 करोड़ लगा के इसको आराम से जो ये क्या बोलते बाउंड्री का जो रेखा है उसको बना सकता था। लेकिन हम नहीं बनाए, क्यों? क्योंकि हम कमजोर है, अरुणाचल सरकार कमजोर है, यानी कि हम कमजोर है, इसलिए हम नहीं बना के हमारा पैसा को हम दिन रात दिल्ली में जाके ऐश करते हैं, दिन रात पैसा को करप्शन में यूज करते हैं, दिन रात पैसा को बर्बाद कर देता है। ऐसा करके हम लोग यहाँ में अभी तक लाइन नहीं बनाने का कारण, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि असम लोग धीरे धीरे क्लियर जा रहा है। हम ये क्लियर करते हैं कि हमारा अरुणाचल सरकार कमजोर है और असम सरकार स्ट्रांग है, लेकिन हमारा पब्लिक, मैं ये अपील करता, मेरा पब्लिक स्ट्रांग है, इसलिए अभी तक सरकार को नहीं बोल के यहाँ लड़ सक रहा है, यहाँ करा है। पब्लिक का कारण से अभी तक ये बचा हुआ है, वरना हमारा ईटानगर भी कब असम का हो जाता और हमारा ये तवांग कब चाइना का हो जाता है। हमारा पब्लिक कारण थे, सरकार कुछ नहीं करता, सरकार ऐश भेजे यानी एंजॉय करने में भेजे, बस वही। ये घटना तो कल मेरे ख्याल में 1 बजे घटना का है ये घटना है ये। तो हमको ओवर फोन हमको खबर मिला कि यहाँ ऐसे कुछ हादसा हुआ है, तो तुरंत हमारा टीम आया है, आके जैसे पहुंचा यहाँ में अंधेरा हो गया, तो हमको कुछ नहीं देख पाया यहाँ में। तो ऐसे एफआईआर भी हमको मिला नहीं, तो हम आके ऐसे जैसे विजिट करके यहाँ सिचुएशन नॉर्मल था, तो वहाँ से हम जाके फिर कंप्लेनेंट को हम थोड़ा सा इंट्रोगेशन करके, तो हम अभी सुबह पहुँचा हमारे टीम के साथ में। तो यहाँ में हमको जब हम छानबीन किया तो यहाँ कुछ एम्प्टी कार्ट्रिज मिला है, एक एम्प्टी कार्ट्रिज मिला है, जो कि हम सीज करके अपना कस्टडी में लिए। और बाकी जो विक्टिम है जो बता रहा है कि उसके साथ में काफ़ी मेंटली टॉर्चर हुआ है आसाम फॉरेस्ट द्वारा, तो उसका भी हम पूछताछ जारी है मेरा। और अभी उसके बाद में अभी मेरा इंक्वायरी खत्म होने के बाद में तो मैं इसको फर्दर केस कैसे टेकअप करूँगा अभी उसके बाद में बताएंगे।